दोस्तों रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है 40 इंची का सैमसंग कंपनी का। और इसके अंदर दोस्तों क्या है कि नो पिक्चर कंडीशन में है और ये जो पैनल है जीआईपी पैनल ये है। तो इसको किस तरीके से हम चेक करेंगे, कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 कॉफ इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है और 3 कॉफ यहाँ पे, यानी कि 6 कॉफ का ये पैनल है। और अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो दोस्तों जैसे ही हम सेट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना टेस्टिंग का बोर्ड इसके अंदर लगा रखा है। तो हम जब भी टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग के बोर्ड पे ही प्रॉपर तरीके से चेक हो पाती है। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे सैमसंग का जो टीकॉन लगा हुआ है वैसे तो काफ़ी रस्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे कंपोनेंट जो है सभी ब्लैक हो रखे हैं इसके। तो देखते हैं इसका क्या कंडीशन रहती है, रिपेयरेबल है या नहीं है, इसको चेक करने के बाद ही कंफर्म होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे पार्ट्स जो हैं सभी इसके ब्लैक हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी इसके अंदर मॉइस्चर आ चुका है। अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कुछ लाइटें इसके अंदर जल रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जो हमारी लाइट है कि ये जल रही है, एक लाइट यहाँ पे जल रही है। और इसके अंदर एक लाइट और होती है जो कि यहाँ पे जलती है। तो यहाँ पे 3 लाइटें अगर इसकी जलती है तो इसका मतलब डीसी टू डीसी सर्किट हमारा वर्किंग में रहता है। अगर इसके अंदर क्या है, तीनों में से अगर कोई भी लाइट अगर नहीं जलेगी तो डीसी टू डीसी सर्किट से दिक्कत आ सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी क्या है कि अगर हम इस पैनल को चेक करेंगे तो पैनल को चेक करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि अगर हम ये जो टीकॉन है इसके अंदर जो सैमसंग का जो टीकॉन है तो इसको हम बिना पैनल के अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं टी रेडी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टी रेडी पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं, कई बार पैनल में दिक्कत होती है या टीकॉन में दिक्कत है, ये चीज़ हमें कंफर्म करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टी रेडी का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो टी रेडी पे जो वोल्टेज है ये हमारे पैनल के अंदर से रिटर्न आती है, तभी हमारा जो डीसी टू डीसी सर्किट है आगे काम करना स्टार्ट करता है। और बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कॉइल पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारी टीकॉन आईसी में जाता है, रोम आईसी के अंदर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोम आईसी लगी हुई है और यहीं से जो वोल्टेज है ये हमारे पैनल के अंदर जाता है और पैनल से वापस रिटर्न वोल्टेज जब आती है तो हमारी जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करता है। अभी जो है यहाँ पे हमारे को कंडीशन ये मिल रही है कि इसके अंदर जो हमारा वीजीएच वीजीएल है वो कोई भी वोल्टेज अभी इसके अंदर नहीं बन रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वीजीएच वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि इसकी जितनी भी कॉइल है तो कॉइल पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तब हमारे को देखिए क्या है, इस तरीके से हमारे को चेक करना होगा कि हमारे को प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो पाए कि ये जो प्रॉब्लम है कई बार मॉइस्चर की वजह से भी आती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे पार्ट्स जो है ब्लैक हो रखे हैं। तो अभी क्या है कि अगर मॉइस्चर की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को मिलती है तो इस कंडीशन में हमारे को इसको क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद हमारे को ये चीज़ पता लगेगी, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर अगर चेक करते हैं तो कहीं पे भी हमारे को इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एफएफसी निकाल के अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं, एफएफसी निकाल के चेक करते हैं, एफएफसी निकाल के चेक करने के बाद क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन कर लेते हैं दोबारा से। ये मैंने दोबारा ऑन कर लिया है और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं टी रेडी पे हमारे को वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी एक एफएफसी हमने निकाल दिया लेकिन टी रेडी पे अभी वोल्टेज नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि पैनल से जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारा टीकॉन काम नहीं करेगा। तो इसको हम वापस से लगाते हैं और दूसरा पॉइंट हम निकाल के चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है।
तो यहाँ पे हमारे को क्या होता है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हमारे को देखना होता है। उसको ऑन कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो ऑन करने के बाद अगर हम दोबारा देखते हैं कि हमारे टी रेडी पे वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो यानी कि कोई भी एफएफसी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो टी रेडी पे वोल्टेज जो है इसका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा टीकॉन काम नहीं करेगा। तो इसको हम वापस से लगा देते हैं। अभी दोस्तों इस चीज़ से हमारे को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारा जो पैनल है, पैनल के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है हमारे टीकॉन की है। क्योंकि क्या होता है कि अगर पैनल में शॉर्टिंग होती है तो टी रेडी की वोल्टेज भी हमारे को देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोबारा से सेट को ऑन करते हैं, फिर से टी रेडी की वोल्टेज चेक करेंगे। और ये जो रहती है सैमसंग के पैनल में ही रहती है। और सैमसंग का जो इस तरीके का अगर आप टीकॉन देखेंगे, तो इसमें आपको टी रेडी का पॉइंट मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हमारा वोल्टेज जो है बन गया है। यानी कि दोनों में से कोई भी एफएफसी अगर मैं निकालूंगा तो टी रेडी का जो सिग्नल है वो यहाँ पे नहीं आएगा, जिससे कि हमारा जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो काम नहीं करेगा। तो अभी क्या है कि हमारे को इसको थोड़ा-सा बारीकी से और चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। और लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वीजीएच वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को कंफर्म होती है डाटा शीट के अकॉर्डिंग। डाटा शीट पे अगर आप चेक करते हैं तो आपको कंफर्म पता लगता है कि कहाँ पे कौन-सी वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पे जो है हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्या होता है कि अभी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा लेवल शिफ्टर आईसी है, इस लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जो-जो वोल्टेज जाती है, जैसे वीजीएच जाता है, वीजीएल जाता है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो जब तक ये सारी वोल्टेज इस आईसी के अंदर नहीं जाएगी, तब तक हमारा जो ये अ, जो टीकॉन है वो प्रोटेक्शन मोड में रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो भी इसके अंदर नहीं जल रही है। तो फिलहाल क्या है कि हमारे को इसको डाटा शीट के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज जब हम चेक करते हैं तो इसकी जो ये वाली पिन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पिन है हमारी, इस पिन से हमारे को अगर चेक करना है तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं, इस पिन पे हमारे को क्या है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये जो पिन है ये हमारी कहाँ जा रही है, इसको अगर हम देखते हैं, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कौन से पॉइंट से ये जो पॉइंट है हमारा जुड़ रहा है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमारे को। इस पॉइंट से हमारे को ये पॉइंट मिल रहा है, लेकिन ये जो हमारा इस पॉइंट पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को अभी यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। अभी ये सारी चीज़ें हमारे को डाटा शीट के अकॉर्डिंग पता लगेगी, ऐसे आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आईसी की कौन सी पिन क्या काम करती है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आईसी की जो ये जो पिन होती है, ये इसकी इनेबल पिन होती है। और जब तक इसकी इनेबल पिन पे वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो वर्किंग में नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है, वोल्टेज अगर मैं इस पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे इस पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो पैनल है वो प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक सप्लाई अलग से देके ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं अलग से सप्लाई दूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अलग से सप्लाई देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। इसको हमारे को थोड़ा-सा स्क्रैच करना पड़ेगा। इस तरीके से हम स्क्रैच कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पीएफ पे भी हम यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को चाहिए आयरन, और हमारे को पेस्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सप्लाई ढूँढनी पड़ेगी, या फिर हम टी रेडी से भी
वोल्टेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं ऑन कंडीशन में जो है इसको टच करके ट्राई करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे पैनल होते हैं जिसके ऊपर हमारे को थोड़ा-सा रिसर्च करके देखना होता है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, मैं टी रेडी की पॉइंट पे मैं इस पे सप्लाई पे जोड़ देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है। और दूसरी साइड से अगर हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम इसको सोल्डिंग कर देंगे, ताकि सोल्डिंग करने पे क्या होगा कि हमारा जो वायर है इसकी आगे पीछे नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉपर तरीके से काम हो सकता है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, सेट को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक ट्विज़र ले लेते हैं। ट्विज़र से इस तरीके से हमारे को 3.3 वोल्ट पकड़ना है। और अगर मैं यहाँ पे टच करके देखता हूँ तो पैनल की क्या कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे जो पिक्चर है वो बन रही है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर लाइट भी इसके अंदर जलती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे जो इसकी लाइट है वो जल रही है, और जैसे ही मैं हटाता हूँ तो ये बंद हो जाती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल क्या है कि इस आईसी के अंदर जो है इनेबल वोल्टेज नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो आईसी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो है हम इनेबल वोल्टेज को परमानेंट जोड़ देते हैं। इसको मैं जोड़ देता हूँ, और जोड़ने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे एक पीएफ है, तो पीएफ पे हम जोड़ेंगे सीधा। तो ये हमने पीएफ पे जो है जोड़ दिया है इसको। अभी क्या है कि हमारे को एक चीज़ देखनी है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो इसको ऑन करते हैं सेट को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेट हमने ऑन कर दिया है। फिर से हम अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल स्टेबल है। और अगर पैनल की पे अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी ये मैपिंग में है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जो हम प्रॉपर तरीके से मैनुअली रिपेयर कर सकते हैं। अगर कॉफ की प्रॉब्लम होती है तो कॉफ तो बॉन्डिंग मशीन से ही चेंज होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।